आज हम लोग बायोलॉजी का डिबेट रखे हैं और इस बायोलॉजी की डिबेट में काफ़ी सारी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि किसके नॉलेज, एक तो नॉलेज टेस्ट करेंगे, दूसरा हम असर्शन रीज़न को भी देखेंगे। दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स में चेक करेंगे। एक तो इनकी असर्शन रीज़न की नॉलेज चेक करेंगे, दूसरा ये चेक करेंगे कि इनकी जो नॉलेज स्किल्स हैं कि ये कैसे बताते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करेंगे, सारी चीज़ें वो इनमें देखी जाएंगी। और बेसिकली होगा क्या कि 4 क्वेश्चंस होंगे असर्शन रीज़न के पर कैंडिडेट और 6 क्वेश्चंस होंगे जो आपको वेरी शॉर्ट होंगे, जो आपको ये बताना होगा कि उसमें कि रीजंस क्या हैं। एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके रीजंस पूछे जाएंगे आपसे, ये आपको बताना होगा। वेल, डिबेट चालू करने से एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूं कि डिबेट में कोई भी, डिबेट के बाद मुझसे ये कोई भी नहीं बोलेगा कि सर आप हमारे पे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, हमारे पे बहुत लाइट क्वेश्चन आ गया। ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पे टफ आ गया। हम ये चीज़ सोच के कभी बनाते ही नहीं हैं। हम क्वेश्चन बनाते हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे किसका कौन खड़ा हुआ है, किस पे कौन क्वेश्चन आएगा, तो ये तो आप पे डिपेंड है। कई बार तो आप बहुत लाइट क्वेश्चन भी गलत कर देते हो और कई बार आप बहुत ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन होता है उसको भी बना देते हो। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? पहली बात तो हम सबका 1 by 1 इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, नाम वाम पूछ लेते हैं, सो डैट कि अपने व्यूअर्स को बता सकें। यस, Myself Aditya from class 10. दिस सर। Myself Aditya from class 10. Myself Ashwani from class 10. Myself Chandy Sai from class 10. Myself Rani from standard 8. Myself Mansha Aftab from class 10. Aman Karim from class 10. April from class 10. आप अपने जो वॉल्यूम को है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि जितना अच्छा डिस्कशन आपसे हो पाएगा, इंटरेक्शन हो पाएगा, वही बढ़िया रहेगा। तो आपके पास आवाज़ पहुँचे भी और अच्छी आवाज़ बाहर से निकले भी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू इनिशिएट द round 1, that is assertion reason. Per candidate will get the 4 question out of here. Now the first question is okay, first of all you have to read the option. Both A and R are true, both A and R are false, A is true, R is false, A is false, R is true. ये वाले 4 ऑप्शन आपको दिमाग में रखने हैं। अब आप मुझे ये बताएं assertion reason, हाँ चालू कहाँ से करते हैं? इधर से चालू कर लेते हैं। Yes, Second. assertion reason. Second, both A and R false. Both A and R false. Okay, देख लेते हैं। Tubectomy is a temporary method of contraception of males with the which from the ligated nerve. False. Okay, right answer, बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। जरा जस्टिफिकेशन भी दे दीजिए। Tubectomy मेल में होता ही नहीं है। Okay, दूसरा वाला उसका जस्टिफिकेशन क्या है? वॉस डिफरेंस मैन में काटा जाता है जिससे स्पर्म नहीं जा पाता, और ये टेम्पोररी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। Yes, very good, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताएं जरा। Yes, pesticides are the chemical substances used in agriculture to destroy pests. DDT is an example of pesticide which is widely used in all over the India. Pests are the enemies of crop. बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन बताएं? A and R are true. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि पेस्टिसाइड डीडीटी जो होता है वो ऑल ओवर द इंडिया यूज नहीं होता है, बैन है, क्योंकि ये बैन हो चुका है। तो ऑप्शन तो आपका यहाँ गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन हो गए आपके ऊपर। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन लेयर इज अ सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन प्रेजेंट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर which prevent the harmful ultraviolet rays of the sun from the harming us. Is it right? First, both A and R are true. अच्छा,
ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन का होता है बना हुआ। नहीं। सो व्हाई यू आर सेइंग ट्रू? अगेन यू आर रॉन्ग। कितने क्वेश्चन हो गए आप पे? 3 हो गए। नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज exacerbated by the presence of nitrogen oxides and sulfur oxides in the atmosphere, intensifying the absorption of heat and contributing to global warming. Is it right? बताएं। लास्ट क्वेश्चन है। आप 3 क्वेश्चन अभी तक के गलत कर चुके हैं और मैंने आपसे बोला था कि बहुत आसानी से क्वेश्चन को हैंडल करना है, पूरा पढ़ना है। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। H2 and R is false. H2 and R is false. Okay, oxides of nitrogen and sulfur primarily released through industrial activities and combustion. एक बात बताएं जरा आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्साइड फर्टिलाइजेशन आप पे आएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म occurs in the sperm duct or the female reproductive system. Is it right? Take your time, read the question carefully. Option number 4. Option number 4. A is false and R is true. Yes. Yes, A is false. And R is true. आप पे देखते हैं क्या was different carries a sperm from the epididymis to the urethra of the male reproductive system. सही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास आते हैं। Prostate gland pour a alkaline secretion which neutralizes the acidic pH of vagina. Reason? Prostate gland is lobulated gland located between the posterior surface of the urinary bladder and rectum. Yes. सोच के बताओ। 4. फोर्थ ऑप्शन A is false, R is true. अच्छा, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड रेक्टम के पास होता है। कहां पड़ा भैया? Sorry. कहां पड़ा? गलत हो गया। मैंने कहा केयरफुली पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन। यस, द प्लेसेंटा इज वाइटल ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, responsible for the providing nutrient and oxygen to the developing fetus. Reason? Placenta develops from the fusion of zygote and the endometrium lining, forming a specialized tissue structure that facilitates the exchange of substances between the maternal and fetal blood stream. Both true. Both are true. Okay. ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। ओवर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉज हाइपरग्लाइसेमिक और डायबिटीज मेलाइटस। ओवर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉज हाइपरग्लाइसेमिक और डायबिटीज मेलाइटस। रीजन आप देख सकते हैं। सोच के देना। पहली बार अगर सेंटेंस चेंज किया या ऑप्शन चेंज किया तो मैं गलती मानूंगा। एक बार में जो बोलना है वो बोल देना। दूसरा बोथ एयर आर फॉल्स। Yes. ये वाला कैसे फॉल्स है? डायबिटीज मेलाइटस भी बोला है। क्या डायबिटीज मेलाइटस? लास्ट वाली लाइन में लिखी है। ये वाला hormones are the secretion from some glandular part of the body which regulates certain physiological process by chemical mean. आपको पता है कि बोर्ड में assertion reason आ रहे हैं और पिछली बार भी बच्चे गलत किए। मैंने ये सोचा कि assertion reason ही याद दे देते हैं कि जो गलतियां हो रही है वही यही सुधरने। आपने कितना काम किया है assertion reason पे पता चल जाएगा यहाँ पे भी। तो assertion reason सबसे नहीं लगते हैं, जो तैयारी करता है उससे ही लगते हैं। अब आप मुझे बताएं, इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 बोला है A is false and R is true। अच्छा, इसमें बोला है हार्मोन्स आर द सेक्रेशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बाय व्हिच रेगुलेट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल रिएक्शन। ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। हार्मोन्स आर डायरेक्टली पोल्ड इनटू टारगेट ऑर्गन व्हिच आर यूजुअली वेरी क्लोज। हाँ, समझ आया? ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। अगला, रिफ्लेक्स
reflexes are involuntary, but all involuntary action are not reflexes. Reflexes and involuntary action of our body controlled by medulla oblongata and spinal cord. Both are true. Option number 8. Both are true. बिल्कुल गलत. पूछो कैसे? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ इन्वॉल्व होता है? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ इन्वॉल्व होता है? स्नीजिंग के टाइम पे इनवॉलेंट्री एक्शन में. How did you give the answer? Only spinal cord is associated with the reflex action, not medulla oblongata. How did you answer? जब हम स्नीजिंग करते हैं तो हमारा आईलिड क्लोज हो जाता है. As per NCERT, you have to give the as per NCERT. When we sneezing, our eyelid will close by the medulla oblongata. No? Where is written? As per NCERT, there is no any option, any line which is proving this line. No, गलत हो गया आपका ऑप्शन. आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे. कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो गए. ये बताइए. बताइए. हम भी आपका वेट कर रहे हैं. Lymphocyte produce antibodies and the smallest of WBC with a single large nucleus. WBC तो है ना, soldier of the cell. ऑप्शन नंबर 8. बोथ ए आर ट्रू. लिम्फोसाइट, अभी उसने ऊपर बोला है लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और नीचे लिखा लिम्फोसाइट ग्रेन्युलोसाइटेबल लिम्फोसाइट. लिखाओ. टेक योर टाइम. पहले ये बताओ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है. नॉर्मल और इमरजेंसी. अब ये क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत पूछो, आंसर ही नहीं लूंगा तुम्हारा. पूछो कैसे? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को तुम नॉर्मल बता रहे हो, तो ऑप्शन गलत हो गया. यही तैयारी है. चलो बता दो आंसर फिर भी. ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. अभी तुमने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल होगा, आप बता रहे हैं ट्रू. कमाल है यार, जबरदस्त. लास्ट क्वेश्चन था कि 4th है? ठीक है. द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन covering of the brain and spinal cord are the same where the bony covering of these are cranium and vertebral column respectively. दिख रहा है? चलिए बताइए, रीजन बताइए. ऑप्शन नंबर ए. बोथ ए एंड आर ट्रू. हाँ, पहला वाला तो बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही. ठीक है, चलिए आपने भी मिस्टेक की है. आते हैं आप पे. इफेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच ऑन रिसीविंग स्टिमुलस सेट ऑफ वेव्स ऑफ इम्पल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रीजन क्या होगा? पढ़ो. द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल ऑफ सर्टेन ऑर्गन आर कैपेबल ऑफ. चलो बताओ. 1. बोथ एन आर ट्रू. बताओ जरा पीछे से, क्या सही है? इफेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच ऑन रिसीविंग स्टिमुलस सेट ऑफ वेव्स ऑफ इम्पल्स. इफेक्टर होगा कि इफेक्टर्स होगा? इफेक्टर्स किसको बोलते हैं? इफेक्टर्स किसको बोलते हैं? जब सेंस करे स्टिमुलाई किसी. नहीं, इफेक्टर्स का मतलब होता है ऑर्गन्स, जो दिखाता है. नहीं, मोटर नर्व के बाद जब ऑर्गन्स आता है वो जो रिजल्ट दिखाता है. ये क्या बोल रहा है? पूछो. रिसीविंग स्टिमुलस बोल रहा है. इफेक्टर्स क्या रिसीव करता है स्टिमुलस को? नहीं, क्या करता है? ट्रांसफर करते हैं. ट्रांसफर. गलत हो गया. ये बताइए. गलत है, पूरा गलत है यार. इफरेंट आर्टिकल इज वाइडर देन एफरेंट. एफरेंट वाइडर है, इफरेंट वाइडर नहीं है. ये कैसा सही हो गया बाबू? कैसे सही हो गया बताओ. 3 नंबर. रीनल आर्टरी कैरीज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड full of nitrogenous waste. Most of the arteries carry oxygenated blood, but there are exceptions.
एमडी सर ही सिलेक्टेड यू। एमडी सर ने सेलेक्ट आपको इसलिए किया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपकी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और ये यहाँ पे आपको दिख रही परफॉर्मेंस जो आप क्लास में कर रहे हो वो यहाँ पे दिख रहा है। रियलिटी तो ये मैंने सर ने मुझसे पूछा कि आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं तो सेलेक्ट कर लेता इन सबको, टॉपर को अभी बढ़िया रिजल्ट आ जाता 2 मिनट में। 2 मिनट में भी रिजल्ट आता धम से। मगर मैंने कहा आप करिए सेलेक्ट, तो एमडी सर ने बढ़िया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको मजा आ गया है नहीं। मैं आपसे बोलता चला आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खोपड़ी पे एग्जाम है। बताइए क्या रीनल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हाँ ये तो सही है, बिल्कुल ठीक है, टाइम ले लिया तुमने। ये बताइए क्लॉटिंग वाला तो पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग, वहीं से क्वेश्चन। डी ऑप्शन, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। थ्रोम्बिन इज इनएक्टिव फॉर्म। हाँ ये तो है। डी बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। विटामिन के इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो इसमें गलत क्या है? सही तो है, विटामिन के ही तो होता है। ये कैसे गलत होगी? ये वाला गलत कैसे स्टेटमेंट है? क्या बाबू, ये वाला तो गलत है। विटामिन के तो नेसेसरी होता है, फैक्टर्स होते हैं जो थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। हो गया आपका? एक बजा है, हो गया। चलो आप पे हाथ बताइए। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ आरबीसी एंड एल्बुमिन। अच्छे से पढ़ो और बताओ। फिर बोला है हीमोग्लोबिन कंटेन एन आयरन कंटेनिंग पार्ट कॉल्ड हीमिन। दिस इज रिचली फाउंड इन इरेथ्रोसाइट, यानी कि ब्लड सेल्स। गलत हो गया ये बेटा, गड़बड़ हो रहा है सब मामला। असर्शन और रीजन, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर। चलो ये बताओ। संस्कृति आपका कौन है? संस्कृति ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ये तो सही है। ये बताइए सर, एक सेकंड नीचे करिए ना। हेलो, और नीचे से ह्यूमन बीइंग हैव एन ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 बोथ ए एंड आर फॉल्स। Blood 3 kind of है. Blood is contained in the heart and openly flows all throughout body via 3 kind of blood. तो ठीक है, रीजन तो ठीक है। ये गलत है, ये तो क्लोज्ड होना चाहिए। यहाँ पे ये क्लोज्ड होना चाहिए। क्यों क्लोज्ड होना चाहिए? क्योंकि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड चलता है। ओपनली फ्लोज का मतलब बोल रहा है, नीचे बोल तो रहा है वेसल्स इनके अंदर चल रहा है, बोल तो रहा है नीचे। ऊपर वाला गलत है। क्या 3 हो गए? ये लो, ये बताओ। Ethylene is the only hormone which is gas ordinary temperature. It helps in ripening of fruit and produced in the root. Option number 3 A is 2 and R is false. हाँ सही है, ये सही है। ठीक है, हो गए 4? Yes. Next, auxin is a growth retarding plant hormone. Reason, auxins are mainly synthesized in shoot apical meristem.
अभी बोले नहीं। माइक को बंद करेंगे प्लीज। ऐसा ये बताइए क्वेश्चन। बताएं। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 A is true but or is false. Plant do not have sense organ but they can respond against different stimuli. ठीक है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम है। फॉल्स हो गया। सही है। ये बताएं। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बोथ ए एंड आर फॉल्स। कैसे बेटा? ए तो फॉल्स है दिख रहा है, बी वाला कैसे फॉल्स हो गया? फॉरेस्ट से बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें से जब ट्रांसपायरेशन होता है वाटर के वेपराइज होता है, वेपराइज होकर के बादल बनाते हैं, फिर वो पानी गिराते हैं। तो गलत कैसे हो? गलत हो गया। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है ना तुम्हारे ऊपर ही। हाँ ये बताओ। बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ए इज फॉल्ट इन आर इज ट्रू। लेंटिसल्स भी क्या दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। तब कैसे बेटा हो गया ये? हो गया ना, कंप्लीटेड। नेक्स्ट। यस। सी। ऑप्शन नंबर 3। Translocation of prepared food material in plant always occurs through the following upward direction. ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अच्छा, जो ट्रांसलोकेशन होता है वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है? यूनिडायरेक्शनल। वो वाटर के लिए है, ये ट्रांसलोकेशन फूड के लिए होता है। गलत कर दिया आप। नहीं आप जल्दी। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ए तो फॉल्स है, ठीक है आपका, बिल्कुल बेहतरीन। ये बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर वाला रीजन जरा अच्छे से पढ़ें। लिखा हुआ है सॉइल इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इसेंशियल मिनरल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी मिनरल चाहिए क्या आप कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से चाहिए। इसका मतलब CO2 भी सॉइल से चाहिए, मिलेगा? नहीं। नो, एटमॉस्फेयर। तो आर इज फॉल्स ना? यस। कहाँ लिखा हुआ? नहीं, यहाँ आप रीजन पढ़िए। रीजन में ये लिखा हुआ है, रीजन में ये लिखा हुआ है सॉइल इज स्टोर हाउस ऑफ ऑल एसेंशियल मिनरल। जितने भी एसेंशियल मिनरल हैं, जैसे उसमें क्या क्या आएगा? सनलाइट। हाँ, केवल मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल से भी मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड से मिलते हैं। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, गलत है स्टेटमेंट। आप वेरीफाई करिएगा।
आप वेरीफाई करिएगा इसको, वेरीफाई करिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है रीज़न वाला, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, ठीक है? ये गलत है स्टेटमेंट, ये वाला बताइए। Option D. ऑप्शन नंबर बी, D, sir. डी, ए इज फॉल्स, a daughter can resemble only her mother. Option number E. ऑप्शन नंबर ए, जीनोटाइप इज अ मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल, ठीक है? फिनोटाइप इज अ सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एक्सप्रेस इंटरनल कैरेक्टर। क्या इंटरनल कैरेक्टर को दिखाते? कौन सा ऑप्शन बोला आपने? ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ये वाला कैसे ट्रू है? फिनोटाइप इंटरनल कैरेक्टर को दिखाता है या एक्सटर्नल कैरेक्टर को? एक्सटर्नल कैरेक्टर का फिजिकल गलत है ये। अगला ये बताइए। बताइए। डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। क्या डोमिनेंट एलील को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है? 4, A is false and R is true। पहला वाला तो गलत है। डोमिनेंट एलील सपोर्ट्स रिसेसिव एलील एंड अलाउ देम टू एक्सप्रेस इवन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। सही है, ठीक। ये बताएं। नहीं, कौन सा ऑप्शन? दोनों गलत। डोमिनेंट एलील नहीं, पहला वाला तो गलत है। डोमिनेंट एलील सपोर्ट्स रिसेसिव एलील। अच्छा हाँ, दोनों नहीं एक्सप्रेस होंगे, केवल एक एक्सप्रेस होगा। यस, ये गलत है। गलत है भाई, आपका ऑप्शन भी गलत है। ये लो, हेरिडिटी इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स। पहला वाला ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग से पेरेंट में जाएगा या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी खत्म हो गया। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो आप पूरा। तो ये हो गए। अब हम आप पे थोड़ा बात करते हैं राउंड 2 पे। नॉलेज टेस्ट थोड़ा कर लेते हैं आपका। नॉलेज टेस्ट पे आएंगे आप पे। पहले जरा बताइए, व्हाट इज सेल्फ स्टेरिलिटी मैकेनिज्म इन फ्लावर विच अलाउ ओनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मतलब, इसका क्या जस्टिफिकेशन है आपके ऊपर? क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? इस पहले वाले का कुछ जस्टिफिकेशन है आपके पास? नहीं है। अच्छा, इसका जस्टिफिकेशन कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? चलो बताओ, क्या जस्टिफिकेशन? in a bisexual flower, A flower cross with माइक ठीक करो। वो फुल पे in a cross pollination, a flower cross with the other flower, it means it is a self pollinating flower. A flower cross with other flower, it means self sterility mechanism. सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे दो, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या पॉसिबल है बताइए आप? क्या प्रोबेबिलिटी है? सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी है क्रॉस की? सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या होने देगा प्लांट? नहीं, एक पार्ट को मैच्योर कर देगा, अनदर पार्ट को। तो क्या क्या उसके पास तरीके हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए? पॉलिनेट बताओ, आप बताओ। In self-storage mechanism, the bisexual only their one reproductive part, either male reproductive part or female reproductive part, so that the cross pollination will occur. ओके, चले दूसरा क्वेश्चन बताइए। Why is more concentrated yellowish urine excreted in summer? Because in summer we take more amount of water, and in for
मतलब हम लोग गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण जो हमारा बॉडी है वो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा लेता है, और हमारे बॉडी से यूरिन जो होता है वो मतलब अच्छे से नहीं आ पाता, क्योंकि पानी हम लोग कम पीते हैं, अगर इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। यही ऑप्शन, यही होगा इसका आंसर? नो हम्म, नो। इधर से किसी को पता है इसका आंसर कि कंसंट्रेट क्यों इतना कंसंट्रेटेड येलोइश यूरिन होती है समर के टाइम पे? हाँ बताइए। In summer time, the water is lost due to the action of sweat. मतलब जब गर्मी का दिन होता है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मतलब मेंटेन रखने के लिए जो वो स्वेट ग्लैंड होता है वो स्वेट को रिलीज करते हैं, और स्वेट के अंदर वाटर स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज करते हैं, ये क्या है भाई? जो मतलब स्किन होता है वो स्वेट को रिलीज करता है, पसीने को, जिसकी वजह से जो वो बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, और जो स्वेट होता है उसके अंदर H2O रहता है, जिसकी वजह से इन समर टाइम हम लोग का जो क्या कहते हैं वो यूरिन थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है, बट इन विंटर टाइम वो टेम्परेचर इतना नहीं रहता है, जिसकी वजह से। कुछ हद तक तुमने सही बताया है। क्वेश्चन ये बताइए 3 नंबर, व्हाट इज द फ्लो ऑफ सिग्नल? भाई साइनैप्स जो होता है, इंफॉर्मेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। अगर यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो रिवर्स क्यों नहीं होती, ये पूछ रहा हूँ। वो वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। किस टाइप का केमिकल रिएक्शन, ये तो पूछ रहा हूँ। ऐसा क्या होता है कि रिवर्स जो इम्पल्स है वो रिवर्स नहीं होता? जो इम्पल्स आती है ना वो एक्सोनल इंड से मतलब एक रिएक्शन होता है, तो वो वहाँ से एक एसिड रिलीज करता है। एसिड रिलीज करता एसिड है? मतलब नहीं, मतलब इम्पल्स रिलीज करता है जो दूसरे डेंड्राइट के ऊपर जाती हैं। बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत बता रहा है। व्हाट इज एसोसिएटेड न्यूरॉन? एसोसिएशन न्यूरॉन क्या है? इंटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट जानते हो? व्हाट इज इंटर न्यूरॉन, ये बताइए। नेक्स्ट आप पे आते हैं, कैंडिडेट 2, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन। Food chain are the series of in food chain, biomagnification and 10% law are held. फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन कहाँ से आ गया? पहले बेसिक तो बताओ। अच्छा बेसिक। बायोमैग्निफिकेशन तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। फूड चेन बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइमरी से लेकर मतलब प्रोड्यूसर लेवल से लेके जो टॉप कार्निवोरस तक का होता है वो एक फ्लो चार्ट होता है, जिसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं वो मतलब प्रोड्यूसर को ईट करके जो फर्स्ट टॉपिक पे जाता है वो कंज्यूमर होता है, फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड, ऐसी एक पिरामिड शेप में एक फूड चेन होता है। और फिर ये एक इसमें 10% लॉ लगता है। इन 10% लॉ, मैंने आपसे सिर्फ फूड चेन ही पूछा है, 10% लॉ नहीं पूछा। डाटा खत्म हो जा रहा है, डाटा खत्म हो जा रहा है, डाटा खत्म हो जा रहा है। मैंने मिनिमम आपसे 5 कैरेक्टर पूछे, 5 कैरेक्टरिस्टिक पूछे। SO2 एंड NO2 ऐसे। ठीक है, सही बताया है इन्होंने, थोड़ा बहुत तो सही बता रहे हैं, सभी थोड़ा बहुत सही बता रहे हैं। हमें थोड़े बहुत से काम थोड़ी ना चलाना है, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। आपसे 5 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, आप बताइए फूड चेन के 5 कैरेक्टर क्या है। अभी बोल्ड में लिख पूछ लेगा तो क्या करोगे आप? थोड़े बहुत काम चलाना चाहो तो 2 लिख दो, 3 कुछ संडे लिख दो, क्या दिक्कत है? थोड़े बहुत काम नहीं चलेगा, सही है तो ठीक है। अब ये बताओ 3 नंबर कैंडिडेट, चलो बताओ। डू वेरिएशन अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म? क्या सारे ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है? Yes, variation occurs in all organisms.
But in some organisms, variation are occurs in very minor, and sometimes the variation occurs in very good. वेरी गुड, व्हाट गुड? It is और वेरिएशन को कैसे, ये माइनर और मेजर का जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? in unicellular organism the variation comes in very minor. Yeah. But in multicellular organism variation comes in major. वाई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन क्यों है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? Because in multicellular organism their body are very complex. देयर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, So they have to variation in major to survival of species there. तो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. ओके, और कोई रीजन वेरिएशन आने का? वैसे का NCERT has mentioned two causes of two causes of variation, that is replication error and second is crossing over. Next, 7 character of P chosen by Mendel. बताइए कौन कौन से वो character थे? the pea plant is very near to the Mendel, and the pea plant the life expectancy of pea plant is very short, so that the more progeny can be seen in 1 year easily, and the pea plant is वो 7 character के नाम बताओ क्या है? वो 7 जो character हैं, राउंड, येलो, ग्रीन, ये उनके नाम क्या है? एक होता है राउंड येलो, विंकल येलो, ये राउंड कैरेक्टर हैं या ट्रेट हैं? रेड रेड. तो आपसे तो मैं कैरेक्टर पूछ रहा हूँ. कैरेक्टर कितने होते हैं? क्या कैरेक्टर कितने होते हैं? मेंडल ने जो पी का सिलेक्शन किया उसमें कैरेक्टर कितने यूज किए? 7 कैरेक्टर. ट्रेट कितनी थी? 14. होमोजाइगस और होमोलॉगस में क्या डिफरेंस है? हेट्रोजाइगस और हेट्रोलॉगस में क्या डिफरेंस? कोई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाया तो उनको भी है, वो क्यों बोल रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये है रियलिटी. आगे चलते हैं. जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्या फर्क है? the genetics takes the information from parents to their offspring, but in heredity it is the visible character of parents. हाँ बताओ, व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the study of variation and heredity. Yes, genetics is the branch which deals with the heredity and variation. Heredity is the character that transfer from parent to offspring. Yes. Like when male and female, when they reproduce, Yeah. then in a offspring, if one generation, then there is offspring is similar but not identical. There is a DNA replication. Offspring will be similar, like the color of eyes. There will be difference in parent and offspring. Like color of eyes may be brown or black in offspring, but in parents, in male, in male there is a black color of eye, and there is also change in curly hair. In offspring, there may be curly hair. ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्डअप दिया, फिर उसके बाद घूम गए. स्टार्टिंग में सही किया. और बताओ, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस? जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस? जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस नहीं पता? ये रियलिटी है, बताओ. और नंबर कितने आ रहे हैं सर इनके? नंबर इनके आ रहे हैं, जानते हैं कितने? 30 में 26, 25, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन करा दिया है, इस वजह से आ रहे हैं. अभी इनके सामने नया क्वेश्चन फेंको, तब इनको समझ में आ जाएगा क्या होता है. ये है रियलिटी. ये इन्होंने वो क्वेश्चन कर करके इनको रट गया है. ये मेन है बात, समझ रहे सर? कैंडिडेट 4, यस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है?
कोई 4 नाम बताओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। ये तो क्वेश्चन बहुत बोर्ड में पूछा गया है। एड्स हो गया, और बताओ। HIV हो गया, और बताओ। अच्छा, एड्स और HIV अलग है? एक ही है। मुझे तो आज पहली बार पता चला है। सही बात है, एक नया रिसर्च हो गया है। कल नोबेल प्राइज़ तो मिला ही है। आज फिजिक्स वालों को भी नोबेल प्राइज़ मिल गया, आपने देखा होगा। कल बायो वालों को मिल गया था, साइंटिस्टों को। आज आपने ये बता के आपने भी नाम दर्ज कर लिया अपना। सही है, और बताओ। प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा इनसे। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बेहतरीन। यस। Sexually, some examples of sexually transmitted disease are HIV, AIDS that cause from HIV virus, second gonorrhea, third syphilis. चलो, इनको तो याद है कम से कम 3 तो बता दिए इन्होंने। जेनाइटल वॉट्स भी है उसमें से। क्यों? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड, ध्यान होगा एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। Yes. क्या होता है? नहीं पता? टाइम तुरंत बता दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यस, बताइए। Amniocentesis is the process by which when the female get pregnant, then the fluid doctors collect, and through the fluid they determine that the newborn baby will be male, मतलब boy or girl. If there is a girl, then male parents mainly offer that female child should get aborted. Yes, yes, yes. Yes, she is right actually. होता यही था पहले के ज़माने में कि जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस थी, इंजेक्शन से एमनियो फ्लूइड को ले लेते थे, और वो ये पता लगाने, ये टेक्निक इसीलिए बनाई गई थी कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ पता करने के लिए, मगर लोगों ने उसका मिस यूज़ कर लिया। XY एक्सेस का पता कर लिया, उससे क्या हो गया? फीटिसाइड्स केस बढ़ गए। सही बताया ना? बिल्कुल सही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? जल्दी से बताना अगर पता हो तो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है आपको ह्यूमन में बताना है। मेल पेरेंट्स के पास स्पर्म सेल होता है और फीमेल के पास एग सेल। सबको पता है ये। आप मुझे बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट होते हैं, इसलिए पोस्ट लिखा हुआ है, बाद वाला। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद उसका बेबी का स्ट्रक्चर बनेगा, बेबी का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर उसके बाद जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? इम्प्लांट मदर वूम में इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर डिलीवरी हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद तुरंत डिलीवरी हो जाएगा। 9 महीने तो लगेंगे नहीं ना? हाँ, सही है, सही है। डक्ट सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन कौन सी डक्ट इन्वॉल्व होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? डक्ट सिस्टम। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो हमें क्या फायदा होगा, ये बताओ। बताओ। अगर when a cell pollination occur, then no variation are appear, means clones are produced, right? So? And the plant, that type of flowers don't give reward for pollinator, which help in the cross pollination, and progenies are so much. Yes. आप तीनों में से कोई? हाँ, बताओ। Significance of sense pollination or mass pollination. In the self pollination, there is a flower, bisexual flower, in which the pollen grain from male transfer to the stigma of female plant, and there no variation. Same plant or different plant? Same flower or different flower? Same flower. Same flower. Same plant या different plant? Same plant. Same plant. So significance? There is no variation. The clones will be identical to the parents. तो अगर आइडेंटिकल है तो उसका कोई यूज है क्या? कोई यूज हो सकता है? नंबर ऑफ स्पीसीज बताइए आप, कोई सिग्निफिकेंस है उसका? आप एक उसमें गए, खेत में गए, आपने देखा इतना बड़ा आम निकला हुआ है और कहीं छोटे छोटे आम निकले हुए हैं। अगर आप उसमें ये करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे, तो जितने भी आम आएंगे सबका साइज कितना होगा? उससे क्या होगा? यील्ड प्रोडक्शन, उससे यील्ड बढ़ेगी, मजा आया, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फार्मर को मजा आ जाएगा। समझ रहे हो आप?
यही तो पूछ रहा हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं पता, ठीक है, ये बढ़िया है। हाँ बताओ, चलो इधर से पूछ लेते हैं, बताओ। हाँ तीन ही खड़ा की। हाँ क्रॉस पॉलिनेशन में व्हेन अ क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट क्या in this two different flower are participate means one part of flower, one part means either male or female and other part either male and female, and in this variation comes हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। in this variation comes and it is used in hybridization. नहीं एक्सप्लेन कर पाए, Hybrid आपकी इंग्लिश अच्छी formation. नहीं इसलिए आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। बताओ अभी इन तीनों में से, चारों में से किसने बताया? आप किसने खड़ा किया इधर? ठीक है बताओ। दोनों खड़ा किए। ठीक है, आप भी बताना। Cross pollination is the process in which two different plants participate in the pollination in which इंक्रीज, तो इंक्रीज तो होगा ही, प्रोजनी तो बढ़ेंगे ही क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या है भाई? क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन आता है और वेरिएशन से स्पीशीज सेलेक्ट होती है, नेचुरल सिलेक्शन लगता है उसके ऊपर। चलो कैंडिडेट आप बताओ, टिश्यू कल्चर क्या है बताओ, इसमें कितने आपको आते हैं? सिर्फ ये मुझे बताओ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसमें कितने आंसर आपको आते हैं ये देख के बताओ। पहला टिश्यू कल्चर है, एसेक्सुअल वेजिटेटिव में डिफरेंस है, स्पोर फॉर्मेशन है, दिखाइएगा, मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन में डिफरेंस, ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे पहुंचेगा, होम्योस्टेटिस क्या है, ये 6 क्वेश्चन तुम्हारे सामने कितने आते हैं इसमें? और बताओ कौन सा आता है? स्पोर फॉर्मेशन। और कौन सा आता है? ये आता है, ये ठीक है। और बताओ, ये आता है? ये वाला नहीं आता, वो वाला? चलो ये बताओ कैसे पहुंचेगा सेल के अंदर? क्या ग्लूकोज डिफ्यूजन से जाएगा अंदर? आर यू श्योर? Glucose will move inside the cell by the process of diffusion. Okay. So what about insulin? There is a GLUT receptor that is present on cell. इंसुलिन क्या करेगा? उसको अंदर ले जाएगा। ये तो आपको आता था, फिर आपने गलत कर दिया। ये बताओ मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन में फर्क? तो मल्टीपल फिशन तो लिखा ही है बेटा उसमें। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन बताओ, छोड़ो। जोर से बोलिए, हम लोग भी सुनेंगे ना। मेल का आंसर नहीं आ रहा है। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? स्पोर फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में होता है। राइजोपस। ठीक है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव में क्या डिफरेंस है? asexual मतलब जैसे asexual is a type of reproduction in which बाइसेक्सुअल। हाँ तो तुमने छुट्टी कर दी थी तो मैंने सोचा था कि बहुत पढ़ के आओगी, यही पढ़ाई की आज पूरा दिन। दोनों में ठीक है, कुछ एक लाइन सही बोलती है और 10 लाइन गलत हो जाती हैं आगे। आपका कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में। 6 ये आप बताओ, ये कितने क्वेश्चन आप में आते हैं बताओ? ये बताओ कितने क्वेश्चन आपको आते हैं? 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इसमें कितने आते हैं आप? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन, हाँ आता है आगे। हाँ और बताओ। रोल ऑफ ब्रेन इन सडन रिस्पांस, ठीक है। पीएनएस एएनएस, हाँ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलो बताओ हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। Hormone of characteristic are as follows. First, it is simple, it is non-nutrition, it is organic, it leads to diversity in composition.
ठीक है, इतने बताए तुमने। मेलाटोनिन के कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। Consequences melatonin is released by the pineal gland, Yes. in which melatonin's function is to the rhythm control of that we do from day to night. हाँ ठीक है, Biology. तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? Consequences of melatonin that during night sleep that for example, I do sleep every time at 10 a.m. Then when the next day when 10 a.m. is then I will feel the sleepy as the melatonin hormone will respond to the brain. It is a consequence of melatonin. What happen if it is disturbed? Sleeping pattern. If the sleeping pattern gets disturbed, then if it is get disturbed, then our day to night birth will be disturbed. We will not feel sleepy at night time, and the melatonin hormone will not release from pineal gland, and it will also get negative effects to the person. Okay, ठीक। Role of brain in sudden response. Sudden response is also known as Role of brain in sudden response. sudden response is reflex action. For example, I touch a hot. Do you remember what I am asking? Role of brain in sudden response. अब आप 1 मिनट के लिए सोचो, क्या सडन रिस्पॉन्स में ब्रेन। Autonomous nervous system consists of the nerves which is directly attached with the involuntary actions. Our involuntary actions like heartbeat, contraction and dilation of pupil. गड़बड़ बोला। किसको बताएगा एनएस पीएनएस के बारे में? बताओ, एनएस और पीएनएस में डिफरेंस। ANS is also known as peripheral nervous system, and ANS is also known as autonomous nervous system. PNS. हाँ बताओ। PNS is a group of voluntary and involuntary which is connected to spinal cord, and ANS is voluntary and involuntary which is connected to brain. ठीक है। अल्कोहलिक पर्सन में कौन सा एरिया ब्रेन में अफेक्ट होगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अल्कोहल पीने वाले बंदे गिर पड़ते हैं, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते। स्पाइनल कॉर्ड। चलो ठीक है, तुमने तो बहुत सारा बताया। अच्छा बताइए स्पाइनल कॉर्ड। चलिए। Spinal cord, as we know, that CNS consists of two parts, brain and spinal cord. The functions of spinal cord. माइक को पास ला जाओ थोड़ा। हाँ। Functions of spinal cord that when we respond to some external stimuli, then that stimuli reaches to sensory nerve, then spinal cord, and then if the nerve is near with spinal cord, then the impulse will go to spinal cord and not to brain, and it will back send to the motor neuron, and we will respond to the stimuli. थोड़ा सा गलत है मगर ठीक है। कैंडिडेट 7, चलिए बताइए आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं? 6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, कितने क्वेश्चन आते हैं आपको? Protection of brain, component of reflex arc, कॉम्पोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क और synapse, और nodes of Ranvier. नोट्स ऑफ रेनवियर और बस न्यू डिलेमा नहीं आता, ये वाला याद नहीं है। ठीक है, चलो इनमें कौन सा बताओगे पहले? Protection of brain. बताइए क्या है? Protection of brain, cranium box in our brain. Cranium box is present, which is outer covering part of the brain, which help to brain from the protection. And in brain, cerebrospinal fluid is present, which is useful for the is known as reflex arc. And reflex arc is a sudden response by the spinal cord. रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन? Reflex arc is a sudden response, like we touch. रिफ्लेक्स आर्क के रिफ्लेक्स एक्शन? Reflex arc
सडन रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स आर्क होगा या रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन होगा, तो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो सपोज वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन कंपोनेंट बताइए आप, कंपोनेंट मींस पार्ट्स। स्पाइन, स्पाइनल, नहीं यस। Components of reflex are the stimuli, sensory nerve, motor nerve, and receptor. Sir, I can explain. First of all, the stimulus is catch by receptor, and then it go to the green matter and white matter. Part means व्हाट आर द कंपोनेंट, सीधे बताओ, सिर्फ कंपोनेंट बताओ, दुनिया की कहानी नहीं है। हाँ रिसेप्टर, हाँ सेंसरी न्यूरॉन, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, हाँ उधर ब्रेन भी आ जाएगा थोड़ा सा, उधर सिग्नल भेजता है। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन, और फिर एनएमजे करके मसल्स के पास। व्हाट अबाउट इंटर न्यूरॉन? हाँ, इंटर न्यूरॉन आर द मेन पार्ट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड एनएमजे बताओ, ठीक है, एनएमजे बताओ। एनएमजे नहीं, साइनेप्स। एनएमजे इज साइनेप्स। साइनेप्स, पहले हाँ, साइनेप्स। साइनेप्स बताओ। द गैप बिटवीन द two neurons Yes. is known as synapse। ठीक है, और बताएं। हाँ और बताइए साइनेप्स। In synapse, potassium and sodium, सर 10 मिनट और थोड़ा सा। potassium and sodium channel, and acetylcholine. When acetylcholine is open, then potassium channel, then sodium is entered in the synapse. सोडियम इंटर्स इनटू द साइनेप्स। It means सो व्हाट इज न्यूरॉन? neurons. एक्सोनल एंड। Axonal end. The gap between two neurons is known as synapse. ठीक है, तो साइनेप्स की प्रोसेस में आपने बोला सोडियम आएगा, कहाँ जाएगा सोडियम? बाहर से अंदर आएगा, कहाँ जाएगा? अच्छा, हम बोले सोडियम बाहर से अंदर आएगा, बाहर से साइनेप्स के अंदर जाएगा सोडियम, और पोटेशियम अंदर से बाहर आएगा। अच्छा, तो क्या होगा सोडियम आने से अंदर? सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा? सर आई कैन एक्सप्लेन। The junction between two neuron is called synapse. As the electrical impulse reaches to neuron 1, then inside the neuron there is a negative charge. Synapse, as it reaches, then the calcium channel opens. As it binds with the receptor of second neuron, calcium channel opens, and as the acetylcholine that enters then inside the signal, then in second neuron the minus charge get कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज। यस, ठीक है। क्वेश्चन तो ये ना था कि सोडियम जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, हाँ बताइए। वो नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो ये ना था, पर ये तो दूसरा आंसर दे रही है ना। क्या हमने पूछा था कि जब वो अंदर, हाँ, सोडियम अंदर जाएगा तो हाँ, क्या तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन था, तो ये तो इसका तो सोडियम अंदर जाएगा या कैल्शियम अंदर जाएगा? हाँ वही कैल्शियम बढ़ाया था ना आपने, वो कैल्शियम अंदर जाएगा, उसकी एक्सोसाइटोसिस होगी। एक्सोसाइटोसिस से वो फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन से, जो वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन भरा होता है, और फिर वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ये होगा पूरा प्रोसेस। हाँ बताइए। हाँ यही होगा। अगला बताइए। नोट्स ऑफ रेनवियर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू माइलिन शीथ। टू माइलिन शीथ के बीच में नोट्स ऑफ रेनवियर। हाँ, क्या काम करेंगे? नोट्स ऑफ रेनवियर इट वो सिग्नल को बहुत जल्दी ले जाता है, बताने दो पहले। वो सिग्नल को बहुत जल्दी ले जाता है ब्रेन तक। अच्छा, और अगर वो नहीं होगा, इफ नोट्स ऑफ रेनवियर आर नॉट प्रेजेंट इन द माइलिन शीथ, देन द impulse get slow. Slow, how? If it is not present, it works is to faster the to. आपने सुना है सॉल्टेटरी कंडक्शन? हाँ, jumping conduction. तो it is in solitary conduction. The impulse get faster, and if it is not present, then it will get slow, because solitary conduction will not present in lots of Ranvier. ठीक है, वही होगा। न्यूवी लेमा एनएमजे के बारे में हो गया। एनएमजे जानती है? 1, 2, 3 न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है ये? In neuromuscular junction, mitochondria is present. माइटोकॉन्ड्रिया? In neuromuscular junction. माइटोकॉन्ड्रिया?
नहीं, I have no idea. I have only एनएमजे का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में जो साइनेप्स बनता है। synapse होता है, बस हम 4 ही बोलते हैं। चलो लास्ट में बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट है ये, आपसे पूछ लेते हैं। बताइए आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पता है? 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए कितने आपको पता है? कम में क्या होता है पेसमेकर? यहाँ पे तो बहुत लोग जानते भी होंगे पेसमेकर क्या होता है। तुमने कहा ये मुझे पता है तो मैंने तुमसे पूछ लिया पेसमेकर क्या होता है। इतने क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें एक ही क्वेश्चन आ रहा है पेसमेकर, और बताओ कौन सा आ रहा है? Bowman capsule. बोमेन कैप्सूल और गोलमुलेट में क्या फर्क है? Bowman capsule is a cup-like structure. अच्छा, Shape और glomerulus collecting duct है. कलेक्टिंग डक्ट है। I can explain. वाओ, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कुछ आता है इसमें? और बताओ मुझे, आप सब बताइए, क्या इतने में से मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखा है जो आपके नोट से बाहर हो? नो सर। पीछे बताए है कोई बाहर क्वेश्चन? मगर फिर भी नहीं आंसर बन रहा है। रीज़न जानते हो क्या है? रीज़न ये है कि क्लास में जो जितनी मौज काटेगा उसको उतना ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। आगे कंपटीशन और फैलने वाला है। ये कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है, अभी कंपटीशन और आगे बढ़ेगा। अब बताइए ये क्वेश्चन लगभग यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वहाँ पीछे उनको पता होगा, यहाँ भी सबको पता होगा। और बता देंगे। पेस मेकर तो लगभग सबको पता होता है। हार्ट खराब हो जाता है तो पेस मेकर लगाया जाता है तार डाल के यहाँ से, वो तो Also नहीं। excitatory. सेप्टा और वॉल में क्या डिफरेंस होता है? हार्ट के अंदर, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उसमें सेप्टा होता है और वॉल्व होता है, क्या फर्क है दोनों? आई होप सर डिबेट इज कंप्लीटेड। और आपको पता है यहाँ पे कौन विन कर गया है? आपको ये पता होगा।